Welcome friends, welcome to our YouTube channel all about engineering. Today's topic properties of metal. Metal का property जानने से पहले हम लोगों को जानना है what is metal. Metal is a mineral which is used in all works of engineering, as small as big. all जगह में यूज़ होता है. In broad sense, मेटल का प्रॉपर्टीज़ 3 टाइप का होता है. एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. अनदर वे मेटल्स प्रॉपर्टीज़ मेनली 2 टाइप्स का है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर वेट, कंस्ट्रक्शन, कंडक्टिविटी, मैग्नेटाइजेशन, फिजिबिलिटी एंड कलर. यही 6 टाइप्स का है मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़. और मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है क्या? इलास्टिसिटी, 2 प्लास्टिसिटी, 3 डक्टिलिटी, 4 ब्रिटलनेस, 5 टफनेस, 6 हार्डनेस, 7 मेलेबिलिटी, 8 टेनेसिटी. ये जो प्रॉपर्टीज है 8 प्रॉपर्टी होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी. वेट, ए मेजर ऑफ द हेवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द अमाउंट एनीथिंग वेट्स. दिस इज ए ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आयरन ऑब्जेक्ट. दिस इज ए प्लास्टिक स्केल या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट. तो ये दोनों का क्या है, इसको हम पकड़ेंगे तो क्या है, इसका जितना वेट होगा इसका वेट थोड़ा अलग हल्का होगा. तो वेट मतलब ईच मेटल हैज डिफरेंट वेट. सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, इज दिस हाउ इज इट मेड, या इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बना है, और क्या है इसका मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल में ये बना है, और क्या है इसको ग्रेन स्ट्रक्चर के, इसको ब्रोकन करके इसका इंटरनल पार्ट हम एग्जामिन करेंगे तो देखेंगे इसका ग्रेन स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कैसा है. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. कलर, तो इसका कलर क्या है, ये हमारा आयरन का बनाया गया है. इसका कलर क्या है, लाइट ब्लैकिश या थोड़ा सा काला रंग का है. और क्या है, डिफरेंट मेटल का डिफरेंट कलर होता है. जैसा कॉपर रेड कलर का है, एल्यूमिनियम वाइट कलर का होता है, जिंक लाइट वाइट होता है, एट्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट क्या, कॉन्डक्टिविटी. कॉन्डक्टिविटी मतलब क्या है, इस मेटल को हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है क्या नहीं, दैट इज कॉन्डक्टिविटी. ईच मेटल हैज़ डिफरेंट कॉन्डक्टिविटी, मतलब हर एक मेटल का अलग अलग कॉन्डक्टिविटी होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैग्नेटाइजेशन. तो ये हमारा एक मेटल का ऑब्जेक्ट है. तो मैग्नेटाइजेशन क्या है, एक मैग्नेट इसके पास लाएंगे तो मैग्नेट में ये आकर्षित होता है क्या नहीं. तो ये आकर्षित होता है तब मतलब क्या बोलेंगे जी हाँ इसका मैग्नेटाइजेशन है इसके. वो तो मैग्नेट से आकर्षित नहीं होता तो मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन नहीं है. ये प्रॉपर्टी जिस मेटल में रहेगा व्हिच मेटल बिकम्स ए मैग्नेट, ये मैग्नेट बन सकता है. और क्या है, ईच मेटल या हर मेटल में दिस प्रॉपर्टी रहेगा ये जरूरी नहीं है. और क्या है, फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी क्या है, तो फिजिबिलिटी क्या है, दिस मेटल जब हीट करेंगे तो जब वो लिक्विड स्टेज में जाएगा तो दैट इज फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी इसका मतलब इसका कितना टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म होता है. हर एक मेटल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है या अलग अलग टेम्परेचर से लिक्विड स्टेट होता है. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी. वो हमने पहले ही देखा है 8 टाइप का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है. हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे. पहले हम देखेंगे इलास्टिसिटी. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम इतना खींचेंगे तो वो बढ़ गया, फिर छोड़ देंगे तो पहला पोजीशन में आ गया. दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ये गार्डन है, रबर का इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है. ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया मगर छोड़ने से वो ऐसा ही रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. दिस प्रॉपर्टीज होता है प्लास्टिक में. ये हमारा प्लास्टिक का स्केल है तो इतना पतला हमने बना लिया, कैसे, इसका प्लास्टिसिटी है. तो मोल्ड से, प्लास्टिक मोल्ड से हम लोग इतना पतला करके बना लिया मगर फिर बनाने के बाद छोड़ देंगे तो वो ऐसा पहला पोजीशन में नहीं आएगा. दिस इज प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है क्या, डक्टिलिटी. सपोज ये एक मेटल से बना है तो इस मेटल में क्या है, इतना पतला करके इतना थीन वायर बना के फिर हम लोग एक इतना डिज़ाइन बना लेंगे. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हम इतना
पतला थीन कर सकते हैं, फिर जैसा बनाना चाहे ऐसा भी कर सकते हैं। तो थीन ड्रॉ करना या थीन लाइन, थीन थिकनेस में बनाना, ये है डक्टाइल प्रॉपर्टी रहेगा तब, डक्टिलिटी रहेगा तब। वो क्या है, ये है गोल्ड, गोल्ड में डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनता है। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी जिस मेटल में रहेगा वो क्या है, कंप्रेसिव फोर्स देकर विदाउट फ्रैक्चरिंग हम लोग उसको डिफॉर्म कर सकते हैं या कुछ शेप दे सकते हैं। जैसा लोहार साल में लोहार ने हीट करके मेटल को एक एक शेप देता है, दैट इज दिस प्रॉपर्टी दैट अलाउज टू मेटल टू बी फोर्स्ड या रोल। Next, tenacity. This is the property due to which a material can resist the effect of tensile force without tearing. Tensile मतलब क्या है, दो फोर्स दो दिख से अपोजिट से खींचेगा, जैसा फोटो में दिखाया गया है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब उसका टेनासिटी ज़्यादा है। जैसा क्या है, एग्जाम्पल है टंगस्टेन। टंगस्टेन इज द हाई टेनासिटी मटेरियल। नेक्स्ट, अनदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है, ब्रिटलनेस रहता है क्या, थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद ये क्या है, टूट गया। इसका मतलब क्या है, यह इसका ज़्यादा ब्रिटलनेस है इसलिए ये टूट गया। थोड़ा सा प्रेशर देने से वो क्या है, टूट जाता है। मतलब प्लास्टिक का ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है और CI कास्ट आयरन का ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है। ये क्या है, इसका मतलब है ब्रिटलनेस इसमें ज़्यादा है। Another mechanical property, hardness. Hardness is the vital properties of material by metal. तो hardness क्या है, hardness means the property of being rigid and resist to pressure, not easily scratched. वो क्या है, किसी ठेस का बहुत गुण से जिससे पता चलता है कि उस पर बल लगने पर उसे स्थायी रूप से विकृत करने की कितनी संभावना है। मतलब क्या है, सपोज दिस इज ए ऑब्जेक्ट लोहे का, दिस इज ए ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का, हम इसमें कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, ये हमारा प्रेशर सेम प्रेशर, यहाँ कुछ प्रेशर दिए और यहाँ भी कुछ प्रेशर दिए, दोनों में प्रेशर देने के बाद क्या आया, तो देखो यहाँ कुछ नहीं आया, कुछ इम्प्रेशन यहाँ पर नहीं आया। और क्या है, इसमें क्या है, प्रेशर देने के बाद इम्प्रेशन आ गया, तो मतलब क्या है, इसका हार्डनेस ज़्यादा है इससे, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। जिसमें विकृत नहीं होता है, मतलब वह हार्डनेस ज़्यादा है और ये विकृत हो गया थोड़ा सा, तो मतलब ये हार्डनेस कम है। काटिंग टूल का हार्डनेस ज़्यादा होना चाहिए। और क्या है, हीट करने से हार्डनेस कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। टफनेस क्या होता है, सपोज ये दो मटेरियल है, हम क्या करेंगे, टफनेस मतलब क्या करेंगे, लोड देंगे, प्रेशर एंड लोड सेम टाइम देंगे। ये हमारा हथौड़े है, ये हैमर है, हैमर से हमने जोर से लोड दिए, वहाँ भी दिए, तो ये देने के बाद क्या होगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, तो मतलब ये टफ होगा। और इसमें चेंज अभी नहीं आया, हमने दोनों में हल्का सा लोड और प्रेशर दिया, जब चेंज आ जाएगा तब होगा क्या, जिसमें चेंज आ जाएगा वो टफनेस कम है उसमें, और जिसमें चेंज नहीं आएगा उसमें टफनेस ज़्यादा है।